नमस्कार, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग के अंदर। जय श्री कृष्णा, जय यमुना मैया। मेरा नाम है देव चौहान। मेरे भाइयों की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि भाई गाज़ीपुर लैंडफिल की भी अपडेट दीजिए, कैसी स्थिति है वो हमें दिखाइए और अब यहाँ पर क्या क्या हो चुका है वो सारी अपडेट दीजिए। तो चलिए भाई, आपके लिए आ चुके हम आज गाज़ीपुर लैंडफिल के पास में। पीछे मेरे आप देख रहे होंगे गाज़ीपुर लैंडफिल आपको दिखाई दे रहा होगा और यहाँ पर खड़ा होना भाई बहुत बड़ी हिम्मत की बात है। अपने भाई के लिए एक लाइक कर देना। आपका लाइक मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है, इसीलिए लाइक ज़रूर कर दिया करो वीडियो को, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर ज़रूर करना, ताकि अपनी कम्युनिटी से और भी लोग जुड़ें और हमारी कम्युनिटी स्ट्रॉन्ग हो, बड़ी हो। चलिए शुरू करते हैं अपने इस ब्लॉग को और दिखाते हैं आपको गाज़ीपुर लैंडफिल। गाज़ीपुर के इस पहाड़ की ऊंचाई 65 मीटर तक पहुंच गई थी। यह कुतुब मीनार की ऊंचाई के लगभग बराबर था, लेकिन 22 अप्रैल 2026 की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार बायोमाइनिंग और वेस्ट टू एनर्जी प्लांट की मदद से इसकी ऊंचाई अब घटकर 42 से 45 मीटर के बीच रह गई है। यहाँ से कई सारे ट्रक डेली का रिसाइकल्ड वेस्ट लेकर अपने अपने एरियो के पास में जाते हैं। इस मिशन को सफल बनाने के लिए ग्राउंड पर 25 से 30 ट्रोमेल मशीन और 20 भारी एक्सकेवेटर 24 घंटे तैनात हैं। कचरे को अलग करने के बाद रोजाना यहाँ से लगभग 150 से 200 ट्रक लोड होकर निकलते हैं। ये ट्रक यहाँ से निकला रिसाइकल्ड वेस्ट लेकर दिल्ली के अलग अलग कोनों में जाते हैं। ये कोई बेकार कचरा नहीं, बल्कि एक संसाधन है जो हमारे शहर के निर्माणों में काम आ रहा है। ज्वलनशील कचरा आरडीएफ, यूपी और राजस्थान के सीमेंट प्लांट में कोयले के विकल्प के रूप में भेजा जा रहा है। बायोमाइनिंग से निकली मिट्टी और इनर्ट वेस्ट का इस्तेमाल एनएचआई के द्वारा किए जा रहे एक्सप्रेसवे की भराई के लिए किया जा रहा है। ईंटों और मलबे को शास्त्री पार्क प्लांट में भेजा जाता है, जहां इनसे फुटपाथ की टाइल्स और ईंटें तैयार की जाती हैं। गाज़ीपुर लैंडफिल में एक बड़ी चुनौती जो है वो है डेली का जो वेस्ट यहाँ पर आता है वो डंप भी यहीं पर ही किया जाता है। आप देख रहे होंगे किस प्रकार से यहाँ पर जो ट्रक्स है जिनके द्वारा दिल्ली का इस एरिया के पास का जो वेस्ट है वो लेकर यहाँ पर डंप किया जा रहा है। आज दिल्ली के गाज़ीपुर लैंडफिल की तस्वीर बदल तो रही है, लेकिन चुनौतियाँ अभी भी पहाड़ जैसी ही ऊँची हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यहाँ का कचरा साफ करने के साथ साथ हर दिन नया कचरा भी गिर रहा है। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार गाज़ीपुर में रोजाना 2400 से 2600 मीट्रिक टन ताज़ा कचरा आता है। इसमें से केवल 1000 टन ही प्रोसेस हो पाता है, जिसका मतलब है कि हर रोज़ 1700 मीट्रिक टन नया कचरा इस पहाड़ में और जुड़ जाता है। तो ये भी एक बड़ी चुनौती है। इसके लिए भी हमें काफ़ी एफर्ट लगाने पड़ेंगे, ताकि ये जो वेस्ट आ रहा है ये वेस्ट जहाँ पर जमा ही ना हो, ताकि ऐसे लैंडफिल और हमें भविष्य में देखने को ना मिले। अक्सर गर्मियों में लगने वाली आग अब यहाँ के निवासियों के लिए शायद डर का कारण नहीं बनेगी। प्रशासन ने इस बार कड़े सुरक्षा इंतजाम किए हैं। पूरे पहाड़ पर 24/7 सीसीटीवी कैमरा और रात के समय थर्मल सेंसर वाले ड्रोन से निगरानी की जा रही है, जो कचरे के अंदर बढ़ते तापमान या हॉटस्पॉट का पता लगा लेते हैं। इसके अलावा मीथेन गैस के दबाव को कम करने के लिए सैकड़ों वेंट पाइप्स कचरे के अंदर गहराई तक डाले गए हैं, जो आग लगने के जोखिम को काफ़ी कम कर देते हैं। अभी आप देख रहे होंगे भाई यहाँ पर धुआं भी उड़ रहा है और थोड़ा सा इधर दिखाइए, पता नहीं कौन यहाँ पर आग लगा के चला गया है और भाई उसके ज़रिए इतना धुआं हो रहा है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा धुआं हो रहा है। एक तो वैसे ही गाज़ीपुर लैंडफिल में खड़ा होना दुश्वार है, यहाँ की स्मेल से ही इंसान बेहोश हो सकता है। उसके बाद इस प्रकार का ये धुआं उड़ा के चले जाते हैं। दिल्ली के अंदर वैसे ही पॉल्यूशन इतना ज़्यादा है, उसके बाद इस प्रकार से खुलेआम ऐसे धुआं आग लगा के चले जाएंगे तो फिर इंसान सांस कैसे ले पाएगा, वो भी गाज़ीपुर लैंडफिल के पास में, जहाँ पहले से ही इतना पॉल्यूशन ऑलरेडी है। जैसा कि हमने पहले चर्चा की, रोजाना आने वाला 2600 टन कचरा पहाड़ की चोटी पर ही डंप होता है,
जिससे ऊंचाई उतनी तेजी से कम नहीं हो पाती जितनी तेजी से ज़मीन खाली हो रही है। सुरक्षा कारणों से पहाड़ को पहले स्टेप्स यानी सीढ़ियों में काटा जा रहा है ताकि कचरा खिसके नहीं। इस वजह से वर्टिकल ऊंचाई धीरे धीरे कम होती है। जैसा कि आप जानते हैं, दिल्ली का सबसे बड़ा पहाड़ जो कूड़े का पहाड़ है वो गाजीपुर लैंडफिल है। और इस पहाड़ की स्थिति अभी किस प्रकार की दिखाई दे रही है आप ड्रोन के माध्यम से देख रहे होंगे। इस पहाड़ के चारों तरफ अभी मशीनें मौजूद हैं और मशीनों द्वारा इस पहाड़ के जो कचरा है उसको रिसाइकल करके प्रोसेस करके यहाँ से रवाना किया जा रहा है। फिलहाल अभी आप देख रहे होंगे कितनी मशीनें यहाँ पे मौजूद हैं और किस प्रकार से यहाँ पर काम हो रहा है। अब बात करते हैं उस ज़मीन की जिसे सरकार के द्वारा कचरे के चंगुल से छुड़ाया गया है। 70 एकड़ में फैले इस लैंडफिल में से अब तक लगभग 15 एकड़ ज़मीन लीगेसी वेस्ट से पूरी तरह मुक्त कराई जा चुकी है। हालांकि 55 एकड़ पर अभी भी कचरे का साम्राज्य है, लेकिन अच्छी बात यह है कि बायोमाइनिंग की रफ्तार तेज हुई है। फरवरी 2026 के आंकड़ों के अनुसार करीब 15.8 लाख मीट्रिक टन पुराना कचरा प्रोसेस किया जा चुका है। सरकार का लक्ष्य है कि दिसंबर 2027 तक इस पूरे पहाड़ को समतल कर यहां ग्रीन बेल्ट विकसित किया जाए। गाजीपुर लैंडफिल के पास में ही मौजूद है WTE प्लांट, वेस्ट टू एनर्जी प्लांट। अभी आप फुटेज के जरिए देख रहे होंगे यहाँ पर जो वेस्ट टू एनर्जी प्लांट है, इसके अंदर जो ये कचरा आता है दिल्ली का, वो यहाँ पर जलाया जाता है। उसको बर्न करने के बाद में यहाँ पर बिजली उत्पन्न की जाती है। गाजीपुर लैंडफिल का वेस्ट टू एनर्जी प्लांट अब पूरी सक्रियता के साथ रोजाना 12 मेगावाट बिजली पैदा कर रहा है, जो दिल्ली के हजारों घरों और मेट्रो ग्रिड को रोशन करने में मदद कर रहा है। लेकिन एक कड़वी हकीकत यह भी है कि जहां हम कचरा साफ कर रहे हैं, वहीं हर दिन यहां लगभग 2400 से 2600 मीट्रिक टन ताज़ा कचरा डंप किया जा रहा है। प्रोसेसिंग क्षमता कम होने की वजह से करीब 1700 टन कचरा आज भी बिना प्रोसेस हुए इस पहाड़ का हिस्सा बन रहा है, जो प्रशासन के लिए एक बड़ी व्यवहारिक चुनौती है। यहाँ पर बदबू का एक और कारण है, जो अभी आप देख रहे होंगे रंग बिरंगी तिरपालें जो टंगी हुई आपको दिखाई दे रही है। ये मुर्गा मंडी है और यहाँ से बहुत स्मेल आती है। और इधर की साइड आप जाओगे, अगर आप नॉनवेज वगैरह नहीं खाते हो और अगर खाते भी हो तो भी आप बेहोश हो जाओगे। भाई मैं तो नॉनवेज वगैरह नहीं खाता हूँ, मेरी यहाँ पर आते ही हालत ख़राब हो जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे 1-2 दिन लगेंगे यहाँ से रिकवर होने में। बहुत बदबू आती है इस साइड में और आप खड़े नहीं हो पाओगे। तो आपको मेरा ये ब्लॉग, मेरी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना भाई, फेफड़े ख़राब हो जाएंगे मेरे इन लैंडफिल्डों के पास में आके। लेकिन आप सबकी हिम्मत की वजह से, आप सब जो मोटिवेशन मुझे देते हैं, मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और आपको अपडेट देता हूँ कि किस प्रकार की स्थिति है। तो प्लीज़ अपने भाई के लिए एक लाइक ज़रूर कर देना। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर। टिल देन, जय श्री राम।